आज हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनसे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिएगा और पढ़िएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। पहला, इनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो था वो पोरबंदर गुजरात में है और इनका विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी से। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है, इनके पुत्रों की संख्या कितनी थी और उनके नाम क्या थे? हम आपको क्रम सहित बताएंगे। इनके संतान 4 थी और इनमें पहले थे हीरालाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। अब हम आते हैं इनके अन्य व्यक्तित्व जीवन पे। इन्होंने कानून की पढ़ाई जो की थी वो इंग्लैंड से की थी 1888 ईस्वी में। बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने 1891 ईस्वी में ली थी और अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए ये 1893 ईस्वी में। इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जुलुवा बोअर 1899 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया। उसके बाद डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 ईस्वी में किया। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कहां पे? डरबन में। इसी ये डरबन जो है इसी स्टेशन पे इनको फेंका भी गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आते हैं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था इन्होंने? 1906 ईस्वी में किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किया था। उसके बाद पहली बार जेल कब गए थे? ये 1908 ईस्वी में गए थे। और टॉल स्टाय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में किया था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उसके बाद ये भारत आए, इनका आगमन भारत में हुआ। अब देखिए आपकी कब वो आए भारत में? 9 जनवरी 1915 अपोली बंदरगाह पे आया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कब आए थे, और 9 जनवरी जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी उसी दिन आए थे। इस वजह से ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं उसके बाद इन्होंने क्या किया भारत में, उसको बताते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 ईस्वी में। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उसके उनकी मुख्य शिष्या मीरा बहन थी, जिनका नाम मैडलिन स्टेल था। 1915 में अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ये बार बार पूछा जाता है कि केसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? 1915 ईस्वी में मिली थी। और वो किस लिए मिली थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को शामिल होने की अपील की थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने इन्हें अंग्रेजों का एजेंट भी कहा। अब हम डिस्कस करते हैं कि महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र कौन थे और पुस्तकें कौन सी थी, उनको हम बताते हैं। पहला है इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद द ग्रीन पंपलेट 1896 में राजकोट में। उसके बाद यंग इंडिया 1919, हरिजन 1932। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इंडिया ऑफ माय ड्रीम, हिंद स्वराज। उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि गांधी जी की आत्मकथा है। अब हम आपको गांधी जी के उपनामों के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला उपनाम जो इनको कहा जाता है राष्ट्रपिता, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दूसरा बापू जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मलंग बाबा खुदाई खिदमत गार ने कहा था। उसके बाद नंगा फकीर चर्चिल ने कहा था इनको। जादूगर शेख मुजीब उर रहमान ने इनको कहा था। कोई भी साधारण व्यक्ति कैसे गांधी बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिसमें उन्होंने पहले सबसे पहले क्या किया? अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 ईस्वी में। फिर उन्होंने क्या किया? चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। उसके बाद ये आते हैं चंपारण किसान आंदोलन पे, जो कि पहली बार इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया था। चंपारण किसान आंदोलन में किसने आमंत्रित किया था? इसने इनको राजकुमार शुक्ल ने। कब हुआ था? 1916 में, और इसमें ये जीत के आए थे। अब हम आते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मील का आंदोलन हुआ, जो हुआ 1918 में। खिलाफत आंदोलन का समर्थन कब किया था? 1919 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1920 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन,
ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन रहा है। ये हुआ 1930 में। उसके सबसे लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। वो कब हुआ था? 1942। अब हम बात करते हैं गांधी जी के दो महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा विवादप्रद रहे हैं। आते हैं हम समझौतों पे। पहला समझौता था गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च को 1931 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में। इसमें गांधी जी ने अपनी बात रखी थी भगत सिंह की फांसी के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने किसी कारण से उस बात को नहीं माना। दूसरा समझौता पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। ये समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ये था हमारा गांधी जी पे पूरा विस्तार से वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।